कल जो वर्किंग नोट किया था, राइट, उसके बाद ये क्वेश्चन है जो आपको आज प्रैक्टिस करना है। पहले सुन लीजिए आपको करना क्या क्या है इस क्वेश्चन में। एवरीबडी, कंपनी ने इशू किए 60,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज। दैट मीन्स जो बायोफिकेशन है वो 10+2 के हिसाब से है। 3 रुपीज एप्लीकेशन के टाइम पे है, 3+2 अलॉटमेंट के टाइम पे है, 4 इज द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये जो अलॉटमेंट के टाइम पे 3+2 है, दैट मीन्स द टोटल 5 रुपीज। अलॉटमेंट आपको कितने से ड्यू होनी है? 5 रुपए से होनी है। कोई अलग अलग करने में बैठता ना, वो एंट्री के टाइम पे होता है, वो बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 82,000। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आ गया। ओवर सब्सक्रिप्शन का जब भी केस आएगा तो उसमें या तो सारा एक्सेस रिफंड होगा, या कुछ प्रोराटा होगा, या कॉम्बिनेशन होगा। तो आपके सामने ये कॉम्बिनेशन है। 30,000 के जो एप्लीकेंट्स थे उनको 20,000 मिले, 50,000 के जो एप्लीकेंट्स थे उनको 40,000 मिले, और 2,000 के एप्लीकेंट्स को कुछ नहीं मिला। सो जो कल वर्किंग नोट किया था, अप्लाइड अलॉटेड को कॉलम बनाइए और इसको कंटिन्यू कीजिए। आपने जो भी एक्सेस आप इस क्वेश्चन में आपका निकलेगा हर कैटेगरी का, आपने उसको कहां करना है? एक्सेस एडजस्टेड टुवर्ड्स लास्ट कॉल। मतलब आपको कॉल तक पैसा लेके जाना है, लास्ट तक लेके जाना है। अलॉटमेंट में भी एडजस्ट करना है, अगर बचता है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी जाएगा। अभी आपको मेरे लिए क्या करना है? यू विल बी मेकिंग फर्स्ट वर्किंग नोट एंड देन 2 एंट्रीज। पहली बैंक टू शेयर एप्लीकेशन की, एंड देन सेकेंड जो शेयर एप्लीकेशन के पैसे को एडजस्ट करने की एंट्री है वो आप लोग बनाएंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यू विल बी गेटिंग ओनली 12 minutes to do this। 12 minutes में पूरा क्वेश्चन होता है बेटे एक शेयर कैपिटल का, बट आई एम गिविंग यू दैट यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। हरी अप, टाइम स्टार्ट्स नाउ। समझ लगा क्या? अब ये क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपका वर्किंग नोट छोटा सा बनेगा क्योंकि ये लंबा वाला नहीं था। आपके पास जो बैलेंस आया वो आपका, आपको ये भी लिखना है तरीके से कि ये रिफंड कर रहे हो आप। नहीं लिखो, जो बच्चा नहीं लिखेगा उसका आंसर नहीं आएगा। उसके बाद आपके पास 10,000 शेयर्स का एक्सेस है, इंटू 3 रुपीज के हिसाब से 30 एंड 30। ड्यू हमने करना है 5 रुपए के हिसाब से। अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट वाली मनी कितनी है? 5 रुपया। तो वो 1 लाख और 2 लाख आपके पास कम है, तो ये सारा का सारा आपका यहाँ एक्सेस एडजस्ट हो गया। आगे बैलेंस कुछ नहीं बचा आगे जाने के लिए। आर यू क्लियर टिल हियर? इसके बाद आई एम गोइंग टू शो यू कि इसकी जर्नल एंट्रीज किस तरीके से आनी है। आपने सबसे पहले इसमें एंट्री करी अपनी शेयर एप्लीकेशन की, राइट। शेयर एप्लीकेशन की एंट्री करी 2,46,000 के हिसाब से। 82,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, इंटू 3। उसमें से 180 चला गया आपका शेयर कैपिटल में। कैसे गया? जितने शेयर्स आपने अलॉट करने हैं आप उतने ही इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा गया? जो आपने यहां से निकाला, और यहीं पे आपने लिखा था कि 6,000 रिफंड करना है। तो इसी एंट्री में आपका बैंक भी खुल गया 6,000 का। तो आपका आंसर मैच हो जाएगा, आपकी फिगर्स मैच कर जाएंगी। टेबल अगर बनाया होगा तो टेबल से ही फिगर उठा के यहां पे डालनी है हम, राइट। अब उसके बाद देखिए सब लोग, आपने अलॉटमेंट ड्यू करी। अलॉटमेंट कैसे ड्यू करी? 60,000 शेयर्स आपने देने हैं इंटू 5 रुपीज के हिसाब से। 60,000 में से 3 रुपीज है अलॉटमेंट का, और 60,000 इंटू 2 रुपीज है आपका प्रीमियम का। तो टोटल आपको अलॉटमेंट में कितना पैसा आना है? 3 लाख का। ड्यू किया आपने 3 लाख का, बट एट द टाइम ऑफ रिसीव, जब आप रिसीव करोगे, मैं कॉल रीडर नहीं खोलती, मैंने आपको शुरू से बोला हुआ है, राइट। आपको मैंने सिखा दिया है, जिस क्वेश्चन में कहा जाएगा खोल लेना। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ। 3 लाख रुपया आपको आना था अलॉटमेंट में से, ये देखिए 3 लाख आना था अलॉटमेंट में से, पर उसमें से सेकंड स्टेज पे आपने 60,000 रुपया अलॉटमेंट का एडजस्ट कर दिया है। जब भी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल वगैरह डालनी है तो सेकंड एंट्री जरूर देखनी है कि कहीं उस स्टेज का कोई पैसा एडजस्ट तो नहीं किया गया हुआ। बच्चे क्या करते हैं? नॉर्मली इसको डाल देंगे 3 लाख रुपए, राइट। बट आपकी सेकेंड एंट्री में जिस जिस स्टेप का पैसा एक्सेस एडजस्ट हुआ है वो सब अब माइनस हुआ, क्योंकि अब वो नहीं आना आपको।
3 लाख रुपए नहीं आने आपको बैंक में, 60,000 पहले ही एक्सेस एडजस्ट कर चुके हो तो 240 आएंगे। कल को मैं इसी स्टेज पे डाल दूं कि एक बंदा है मिस्टर ए, उसने अलॉटमेंट पे नहीं करी, तो आप यहाँ पे 60,000 के साथ एक और फिगर माइनस कर दोगे। 3 लाख जो आना है, माइनस जो आ चुका है, माइनस जो और आगे अभी नहीं आया, जो और नहीं आया, जो और नहीं आया। इट्स लाइक दैट बेटे। यहां पे अगर आप इसको कॉल, देखो यहां पे आपने क्या खोला, शेयर अलॉटमेंट खोला, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट किया, राइट। तो फिर आपको यहीं पे अगर आपको वैसे खोलना है तो आप इसको ऐसे करोगे पुत्र, बैंक अकाउंट डेबिटेड, अगर आपने पूरी एंट्री करनी है तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट करोगे 60 से, एंड टू शेयर अलॉटमेंट अगेन 3 लाख पूरा, 60 इधर और 240 इधर। और ये अगर आपने यहाँ कॉल इन एडवांस खोला है अलॉटमेंट की जगह, तो यहाँ कॉल इन एडवांस खोलोगे। मत खोलो कॉल इन एडवांस वहां पे, किसी ने नहीं बोला आपको खोलने के लिए। जिस जिस स्टेज पे पैसा एडजस्ट हुआ उसका नाम लिखिए, और आगे इसको करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे करिए। फर्स्ट कॉल आपकी सारे से ड्यू होगी 60 × 5, एंड देन इट विल बी रिसीव 60 × 5, रिसीव हो जाएगी। आप देखिए प्लीज अच्छे से देख लीजिए। मतलब आप लोगों ने ना एक बेसिक सीख लिया है कि जब भी हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन आती है तो उसे डील कैसे करना है। ओवर सब्सक्रिप्शन आएगी तो आपके पास क्वेश्चन में बोला जाएगा यहाँ तो उसको वापस कर दो, यहाँ प्रो राटा अलॉटमेंट कर दो, थोड़ी देर कर दो, राइट। और यहाँ बोला जाएगा उसका कॉम्बिनेशन। अब मैं प्रो राटा के केस में ही, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ही आप लोगों को ये सिखाने लगी हूं कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में ये कह दिया जाए कि इस व्यक्ति ने अलॉटमेंट पे नहीं करी, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, राइट, राइट, तो मैं समझती हूँ अच्छा अलॉटमेंट पे नहीं करी, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, तो चलो जितने शेयर है उतनी अलॉटमेंट से मल्टीप्लाई करके कर दो। पर आप सब लोग मुझे एक बात बताइए, प्रो राटा का मतलब क्या होता है? कि व्यक्ति ने अप्लाई ज्यादा किया हुआ है और उसे रिसीव कम हुए हैं, उसे अलॉट कम हुए हैं। और प्रो राटा के केस में जब हम पैसे को आगे एडजस्ट कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उस व्यक्ति का हमारे पास पहले से एक्सेस है, राइट। तो अगर मैं आपको ये कह रही हूं कि राम ने ना अलॉटमेंट पे नहीं करी, राइट, क्वेश्चन बोल रहा है कि राम ने अलॉटमेंट पे नहीं करी, तो मेरा फर्ज बनता है ये चेक करना कि क्या उस व्यक्ति ने सच में अलॉटमेंट पे नहीं करी, कहीं उसका पुराना कोई एक्सेस मेरे पास पड़ा तो नहीं हुआ जिसको मैं एडजस्ट कर सकती हूँ अलॉटमेंट के केस में या कहीं पे। आई हैव टू चेक दैट। सो आज मैं आपको सिखाने लगी हूँ वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 1 होता है क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कैटेगरीज का, और अब मैं आपको सिखाऊंगी कि जिस जिस व्यक्ति के बारे में बोला जाए इसने ये पे नहीं किया, इसने ये पे नहीं किया, इसने ये पे नहीं किया, इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जहां प्रो राटा आ जाता है, मतलब उस बंदे ने अप्लाई ज्यादा किए हैं और अलॉट कम हुए। पेपर में चाहे 2 बंदों के बारे में कहा जाए, 3 बंदों के बारे में कहा जाए, 4 बंदों के बारे में कहा जाए, आपको उतने ही वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे ये देखने के लिए कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने क्या क्या पे नहीं की। आर यू क्लियर? किस हिसाब से एक्चुअली में पे किया भी है, नहीं किया, कोई एक्सेस तो नहीं है, फलाना टमकाना, इट्स लाइक दैट, राइट। तो पहले हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, राइट। तो मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है वर्किंग नोट नंबर 2 के लिए। कंपनी ने बेटे इशू किए हैं आपके सामने 50,000 शेयर्स 100 के हिसाब से, राइट। और पैसे कैसे लिए हैं? 30 लिया है, 50 लिया है, और बाकी कितना बचा? 20, राइट। तो ये इसी हिसाब से है। और कंपनी ने बोला है कि इस तरीके से मेरे पास कैटेगरीज हैं। कैसे है? पहली कैटेगरी है 30,000 अप्लाई किए गए हैं और 30 ही अलॉट हो गए हैं। सेकेंड कैटेगरी 50,000 अप्लाई किए गए हैं और 20,000 अलॉट हो गए। थर्ड कैटेगरी 20,000 अप्लाई किए गए हैं और कुछ नहीं मिला। गेटिंग राइट? सो इट इज बेसिकली 5 और 3 8 और 1 लाख। 1 लाख है मेरे पास यहां पे, और यहां पे मेरे पास कितने आ गए? 50,000। आर यू क्लियर एवरीबडी?
जरा सब लोग मुझे एक बात बताइए, जो पहली कैटेगरी है 30 अप्लाइड 30 अलॉटेड, ये कौन सी कैटेगरी है? फुल सब्सक्रिप्शन की। कौन सी कैटेगरी है? फुल सब्सक्रिप्शन की। 50 अप्लाई किया, 20 अलॉट हुआ, कौन सी कैटेगरी? ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर प्रो राटा कैटेगरी। एंड द लास्ट वन इज अ रिफंड केस। आर यू क्लियर एवरीबडी? राइट। तो पहले तो मैं क्वेश्चन में ये देख लेती हूँ उन्होंने क्या बोला है। आप लोग अज्यूम करिए एक्सेस आपने एंड तक लेके जाना है, राइट? एक्सेस आपने एंड तक लेके जाना है, तो पहले मुझे एक्सेस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगी? फटाफट बता दीजिए एक्सेस कैसे निकला। इसका तो कोई एक्सेस नहीं निकला। इसका 30 शेयर्स है, 30 × 3, 3 है ना, 30 है ना, तो 90,000 हो गया। 90,000 का एक्सेस है। 20 × 3, 1 मिनट, गलती तो नहीं ना करा रहे तुम मुझे? 30,000 × 30, 9 लाख बनता है बेटे, राइट? और 20 था, आप लोगों के भरोसे नहीं मुझे रहना चाहिए वैसे। 6 लाख। और ये क्या हो जाएगा पुत्र जी? लिखना है, लिखोगे तो याद रहेगा। 9 लाख एक्सेस है आपके पास। अब आप इसको पहले क्या करोगे? एडजस्ट करोगे अलॉटमेंट में, तो पहले अलॉटमेंट ड्यू निकालो जरा, कटो जरा ड्यू। 20,000 शेयर्स है, 20 × 50 कितना हो गया? 10 लाख। तो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, राइट? कर सकते हैं। इन लोगों ने कराया है कि नहीं कराया है एडजस्ट? चलो हम लोग कर देते हैं, राइट? बैलेंस। अब आप क्या करोगे? अलॉटमेंट ड्यू कर ली, एक्सेस एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। यहां कुछ नहीं, यहां 9 लाख का 9 लाख एडजस्ट हो गया, राइट? ठीक है। और यहां पे कुछ नहीं है। डन? क्लियर है? अब आ जाइए जरा मेरे पास क्वेश्चन पे। क्वेश्चन वाला मुझे क्या कह रहा है? क्वेश्चन वाला कह रहा है, रमन है एक व्यक्ति, राइट? रमन है और वो है पुत्र जी कैटेगरी बी का, राइट? बताइए कैटेगरी बी कौन सी कैटेगरी है? प्रोराटा कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी है? इसका मतलब ये बंदा ऐसा है जिसने अप्लाई ज्यादा किए होंगे और अलॉट कम हुए होंगे। तो मेरे पास क्वेश्चन में लिखा है कैटेगरी बी का, हु वॉज अलॉटेड, अलॉटेड 1500 शेयर्स। कितने शेयर्स इसको अलॉट हुए? प्रो राटा का बंदा है, अप्लाई ज्यादा किए होंगे, कितने हमें नहीं पता, राइट? डिड नॉट पे अलॉटमेंट। तो जब भी पेपर में आपके पास ऐसा कोई कॉलिन एरियर आ गया जो प्रो राटा कैटेगरी का है, तो आपको उसका क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट नंबर 2। अच्छा, यही अगर मैं कह देती रमन जो कि कैटेगरी ए का है, जिसको अलॉट हुए 1500 और उसने अलॉटमेंट नहीं पे की, तो आप मुझे बताइए कैटेगरी ए कौन सी है? फुल सब्सक्रिप्शन की, मतलब जितने अप्लाई किए उतने ही अलॉट हुए। अगर 1500 उसको अलॉटेड है, तो मतलब अप्लाई भी कितने किए होंगे? 1500। इसका मतलब इस व्यक्ति का हमारे पास कोई भी एक्सेस नहीं होया होगा पहले, क्योंकि ज्यादा अप्लाई नहीं किए। तो यहाँ पे कॉल इन एरियर कितना होगा? 1500 शेयर इंटू 50 रुपए अलॉटमेंट, वो कॉल इन एरियर जो उसने नहीं दिया। पर यहाँ पे मैं 1500 इंटू 50 करके कॉल इन एरियर सीधा नहीं लिख सकती, बिकॉज आई हैव टू चेक कि उतना ही बनता है कि कुछ एक्सेस तो नहीं पड़ा, राइट? नाउ हाउ वी आर गोइंग टू मेक अ वर्किंग नोट नंबर 2? लेट्स लर्न इट। वर्किंग नोट नंबर 2 मैं ऐसे बनाती हूँ, राइट? मैं फटाफट क्वेश्चन पढ़ा, ये जो क्वेश्चन की आपकी लाइन लिखी है ना, ये थोड़ी लिखती हूं मैं, सीधा लिखा। कौन है? रमन है। रमन केडी कैटेगरी का है? बी दा, बी। हु वाज अलॉटेड? अच्छा, अलॉटेड कितने? 1500। क्या गिवन है? 1500। डिड नॉट पे अलॉटमेंट, क्या नहीं पे किया? अलॉटमेंट। ऐसे लिखती हूं मैं। दिस इज द वे टू राइट द इंफॉर्मेशन। अगर वो लिखता कि इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं पे की, तो मैं ऐसे लिख देती। अगर लिखता सेकंड भी नहीं पे की, मैं ऐसे लिख देती। अगर बोलता कि सेकंड के बाद इसको कैंसिल कर दिया है, तो मैं ऐसे करती। दिस इज द वे टू डू द क्वेश्चन। जो जो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको उसके हिसाब से उसको लिखना है। क्वेश्चन में बोला है हु वॉज अलॉटेड, अगर लिखा होता हु हैज अप्लाइड इतने, तो मैं अप्लाइड के नीचे 1500 लिख देती,
पर मुझे क्या बोला है, अलॉटेड, तो मैं अलॉटेड के नीचे लिखूंगी। आर यू गेटिंग बेटे इधर एवरीवन, राइट? अब मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद ये जानना है कि उसका कितना एक्सेस पैसा मेरे पास पड़ा है, यस और नो। अब उसके लिए पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि उसने अप्लाई कितने किए थे, राइट? तो उसको निकालने का है एक फॉर्मूला, जो कि अप्लाइड दिया हो तब भी लगेगा, अलॉटेड दिया हो तब भी लगेगा, किसी के हिसाब से भी लगेगा। अब आपको निकालने क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। ये फॉर्मूला लगाना है आपने। लुक एट हियर, आपके पास नीचे क्या गिवन है, अलॉटेड गिवन है, यहां लिखोगे अलॉटेड, राइट? ठीक है, मल्टीप्लाई के इधर लिखोगे टोटल allotted shares of that category, उस कैटेगरी के अलॉटेड शेयर्स। रमन कौन सी कैटेगरी का है, बी कैटेगरी का। बी कैटेगरी के कितने अलॉटेड शेयर्स हैं, 20,000, यहां लिखेंगे 20,000। बच्चे निकम्मे लिख देते हैं 50,000 टोटल अलॉटेड। उसी जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी का अप्लाइड उठाना है, उसी कैटेगरी का ही अलॉटेड उठाना है। नीचे अलॉटेड लिखा तो मल्टीप्लाई भी किससे करना है, अलॉटेड से। नीचे अगर अप्लाइड लिखा तो मल्टीप्लाई भी किससे करना है, अप्लाइड से। तो ये जो खाली जगह बची यहां लिखेंगे इस कैटेगरी का अप्लाइड। कितना है अप्लाइड, 50। आर यू क्लियर, समझ लगी? 50,000 डिवाइडेड बाय 1,500 इंटू 20,000, दैट कम्स आउट, मैंने क्या लिखा, ओहो मैंने उल्टा लिख दिया ना, मैंने फॉर्मूले में उल्टा लिख दिया है, आई एम रियली सॉरी। इसे कहते हैं ध्यान का इधर उधर भटकना, हम भटक जाते हैं और गलत कर देते हैं। मल्टीप्लाई के इधर लिखना है जो गिवन है अलॉटेड, राइट? और उसके नीचे भी लिखना है अलॉटेड, उसके सामने, मल्टीप्लाई के नीचे सामने यहाँ पे। मैं तभी कह रही हूँ मैंने कुछ गड़बड़ की है, ध्यान, कॉल आ गई तो डिस्टर्ब हो गया ना, बेटे की तरफ ध्यान चला गया तो बस हम डिस्टर्ब हो गए। देखो बेटे, आपको जब अलॉटेड यहाँ अप्लाइड जो भी दिया होगा वो मल्टीप्लाई के इधर आएगा, राइट? अगर अलॉटेड गिवन है तो नीचे भी अलॉटेड, अगर इधर अप्लाइड शेयर्स गिवन होते तो नीचे उस कैटेगरी का अप्लाइड गिवन होता। 50,000 इंटू 1,500 डिवाइडेड बाय 20,000, दैट कम्स आउट टू बी 3,750 शेयर्स। समझ लगी? अगर ये अप्लाइड होते 1,500 शेयर्स तो मैं नीचे 50,000 लिखती और ऊपर 20,000 लिखती। आर यू गेटिंग? ये अलॉटेड है तो नीचे भी अलॉटेड और ऊपर अप्लाई। क्लियर है, राइट? तो मेरे पास उस व्यक्ति के क्या निकल के आ गए, अप्लाइड शेयर्स। आप इसको क्रॉस चेक करके देख लो। लेट्स सपोज अगर मुझे क्वेश्चन में अप्लाइड गिवन होते 3,750, मुझे अलॉटेड निकालने होते, तो मैं डिवाइड करके इधर अप्लाइड है तो नीचे भी कितने आएंगे, अप्लाइड, और ऊपर कितने आएंगे, अलॉटेड। सो 20,000 इंटू 3,750 डिवाइडेड बाय 50,000, दैट कम्स आउट टू बी 1,500। वही निकल के आए। गॉट इट, राइट? इसीलिए कहती हूं एवरी चैप्टर डिमांड्स योर 100% अटेंशन एंड फोकस। द मोर यू फोकस उतना ही क्लैरिटी से आंसर। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के टाइम पे ना कुछ नहीं सोचती थी, कोई भी चैप्टर हो, जब आप एकाग्रता से क्वेश्चन करते हो ना फोकस होके, तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम होते हैं। अभी आ गया। अब मैं आसानी से निकाल सकती हूँ कि इस बंदे का मेरे पास कितना एक्सेस है। अगर इस बंदे ने, रमन ने 3,750 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो इसका मतलब उसने कितने एप्लीकेशन पे की होगी, 30 रुपीज के हिसाब से आपको पेमेंट की होगी। 3,750 इंटू 30 रुपीज, उसने आपको पे किया होगा इतना, यस और नो? इतना पे किया होगा। पर हमने कितने अलॉट किए, तो मुझे उतने ही अलॉटेड शेयर की एप्लीकेशन रखनी है। और वो कितनी बनती है, वो बनती है मेरे पास 1,500 इंटू 30, दैट कम्स आउट टू बी 45,000। आर यू क्लियर बेटे? तो मेरे पास उसका कितना एक्सेस पड़ा है, 112500, 67500 का एक्सेस मेरे पास पड़ा है। मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी, मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी। तो मेरे पास क्या निकल आया पुत्र, उसका एक्सेस निकल आया। ये मेरे पास उसका एक्सेस पड़ा है। अब मुझे देखना है, क्वेश्चन वाले ने कहा ये बंदे ने ना अलॉटमेंट नहीं दी मैनू, तो मैं करके देख लेती हूँ भाई। पहला स्टेप हमेशा एक्सेस आएगा, और उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में अलॉटमेंट ड्यू। कितने शेयर अलॉट किए, 1,500। कितने की अलॉटमेंट बनी है, 50 रुपए की।
तो कितने पैसे आपके पास आने चाहिए थे? आने चाहिए थे 75,000, जो क्वेश्चन ने कहा है नहीं आए, पर मेरे पास उसके पुराने पैसे पड़े हुए हैं जो मैं माइनस कर दूंगी। तो अल्टीमेटली 7,500 will be my NR, that is not received. Are you clear, bete? This is the amount which has not been received on allotment. अगर एक नॉर्मल बच्चा करेगा तो वो क्या करेगा? 1500 इंटू 50, 75,000 नॉट रिसीव्ड है। पर एक बच्चा अगर प्रॉपर वर्किंग नोट बना के करेगा तो उसको पता चलेगा कि एक्चुअली देखो हुआ ऐसा ही कि मैंने उसको अलॉटमेंट के लिए फोन किया, उसने मुझे पैसे पे नहीं करे, राइट? तो मेरा पहला मकसद की ਹੁੰਦਾ है कि पहले मेरे को ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿਸਾਬ ਪਿਆ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ देखा कि एक्चुअली ਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ नहीं ਦਿੱਤਾ, राइट? अपनी तरफ से उसने 75 पे नहीं किया, पर 67,500 पुराना उसका पड़ा है, वो मैंने एडजस्ट किया और उसके बाद मेरे पास बैलेंस निकला कि दिस इज एक्चुअल नेट अमाउंट व्हिच हैज नॉट बीन रिसीव्ड। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? प्लीज टेल मी, बोलिए सब लोग। अब यही अगर मुझे इस क्वेश्चन की एंट्रीज डालनी हो, आप मुझे बताइए कैसे डालेंगे? मतलब सिर्फ अलॉटमेंट तक की मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहली एंट्री आप सबको पता किसकी होती है? बैंक की, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। मुझे बताइए कितने शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ है? 1 लाख। 1 लाख इंटू 30, 30 लाख। 30 लाख रुपया आपके पास आया है। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन का पैसा कहां कहां एडजस्ट होगा? सबसे पहले जाएगा शेयर कैपिटल में, कितना? 50,000 मैंने देने हैं शेयर्स, इंटू 30 रुपीज, दैट इज 15 लाख। उसके बाद मैंने अलॉटमेंट में कुछ पैसा एडजस्ट किया है, कितना किया था? 9 लाख। उसके बाद मैंने कुछ पैसा बैंक में रिफंड किया है, कितना किया है? 6 लाख। प्लस करके देखो हाँ जरा, क्या सेम बन जाता है? यस, 30 लाख इज इक्वल टू 30 लाख। जब मैं थर्ड एंट्री करूंगी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट करूंगी, टू शेयर कैपिटल करूंगी, दैट इज 50,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 50,000 अलॉटमेंट मनी, 25 लाख। पर द टाइम मैं अमाउंट रिसीव करूंगी तो कैसे करूंगी? वर्किंग नोट्स को देख के। आने थे 25 लाख, सबसे पहले माइनस होगी सेकेंड स्टेप की अमाउंट एंड दैट इज 9 लाख। तीसरा माइनस होगा आपका वर्किंग नोट्स, जितने बंदों का है। अगर ये वर्किंग नोट बनाया होगा तो पता होगा कि सर्कल लगाया है, एनआर लिखा है, तो ये रिसीव नहीं हुआ है, दैट इज 7,500 रिसीव नहीं हुआ। तो अलॉटमेंट में कितना पैसा आप रिसीव करोगे? आप रिसीव करोगे 1592500। आर यू क्लियर? 25 लाख माइनस 9 लाख माइनस 7,500। जो पहले आ चुका है उसको भी एडजस्ट किया, जो अब उस व्यक्ति ने अलॉटमेंट का पे नहीं किया वो वर्किंग नोट से उठा के डालना है। और यही अगर मैं लेट्स सपोज इस क्वेश्चन में कह दिया जाए इस बंदे ने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी, तो ये वर्किंग नोट यहां कंप्लीट नहीं हुआ। अलॉटमेंट ड्यू करी, नॉट रिसीव्ड आ गया, फिर आप करोगे फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू दैट इज 1500 शेयर है उसके, और फर्स्ट कॉल की वैल्यू कितनी है? 20 रुपया। दैट कम्स आउट टू बी योर 30,000। और ये नॉट सारा का सारा नहीं आया, सर्कल लगाओगे और लिखोगे एनआर, ताकि जब फर्स्ट कॉल रिसीव करने का टाइम आएगा तो आप वर्किंग नोट चेक करोगे, रमन का कोई फर्स्ट कॉल का अमाउंट तो नहीं है, ओ फर्स्ट कॉल नॉट रिसीव्ड माइनस। अगर आपने एक एक वर्किंग नोट को एज आई से आपने बनाया, आपको कोई गलती नहीं दिखेगी, आप बड़े आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। वर्किंग नोट नंबर 1 तब बनता है जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आता है और अलग अलग कैटेगरीज आती हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 बनाया जाता है अलग अलग शेयर होल्डर्स का, ताकि ये पता लगे कि उनका एक्सेस कहां तक एडजस्ट किया गया है और किसका नॉट रिसीव्ड है। आर यू क्लियर एवरीबॉडी? समझ लगी? ये क्वेश्चन है, राइट? वैल्यूज दी गई हैं आपको, अप्लाइड अलॉटेड कैटेगरीज दी है, एक्सेस आपको लास्ट कॉल तक लेके जाना है। ए बी पा ए और बी है, कैटेगरीज दी हुई है उनकी, अलॉटेड अप्लाइड गिवन है, राइट? आपको गिवन, और आपको
इस क्वेश्चन की सारी जर्नल एंट्रीज डालनी है टिल फाइनल काउंट, राइट। ये आपने क्वेश्चन घर से करना है सो दैट आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए वर्किंग नोट्स की सिंपल तरीके से। आगे आगे जाके और लेवल बढ़ेगा। अभी ये सिंपल क्वेश्चन मैंने दिया है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं दी, राइट। तो इसको करना सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।